मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे। मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे। मौजों की डोली चली रे। पनघट तक आई सखिया सहेलियां, पनघट तक आई सखिया सहेलियां, रह गई पीपल की छाँव में सब पहेलियां, छूट गई वो गली रे। मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे। मौजों की डोली चली रे। नदिया धीरे बहो दुल्हन शर्माए, नदिया धीरे बहो दुल्हन शर्माए, मन हिचकोले खाए घूंघट ना खुल जाए। पवन बड़ी मन चली रे, मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे। मौजों की डोली चली रे। ओ बिंदिया ऐसी लगी जैसे कोई जादू जगा, बिंदिया ऐसी लगी जैसे कोई जादू जगा, गोरा मुख थोड़ा सा देखा तो बस ऐसा लगा, भोर भई रैन गली रे। मौजों की डोली चली रे, चली परदेस चली, बगिया से बाबुल की तोड़ के पिया ले चला प्रेम कली रे। मौजों की डोली चली रे। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते, हेलो और आदाब अर्ज करता हूँ। अभी आपने जो मेरा गाना सुना होगा आज का, वो 1976 में एक फिल्म आई थी जीवन ज्योति, उस फिल्म से मैंने लिया था।
उस गाने के ओरिजिनल सिंगर थे किशोर कुमार जी और इसके जो लिरिक्स थे वो आनंद बख्शी जी ने लिखे थे और इसका संगीत जो रचा था सलील चौधरी जी ने इसका म्यूज़िक दिया था और बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन था ये, मुझे बहुत पसंद आया इसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया था गाने के लिए। आज मैं मेरे वीडियो में म्यूज़िक डायरेक्टर सलील दा के बारे में बात करना चाहता हूँ, सलील चौधरी जी। सलील दा जो थे वो एक बहुत ही यूनिक कंपोज़र थे, बहुत ही उनके जो कॉम्पोज़िशंस अगर आप सुनेंगे, बहुत सारे उन्होंने सुपर हिट गाने और सुपर हिट फ़िल्मों के लिए म्यूज़िक दिया। 1953 में वो सबसे पहले उनको हिंदी फ़िल्म मिली थी, 2 बीघा ज़मीन उनकी सबसे पहली हिंदी फ़िल्म थी, जिसमें उन्होंने म्यूज़िक दिया। बहुत ही मशहूर हो गई थी ये फ़िल्म, बिमल रॉय जी की फ़िल्म थी। इसी फ़िल्म में सलील दा ने स्टोरी भी लिखी थी इस फ़िल्म की। बलराज साहनी थे इस फ़िल्म में। तो यहाँ से उनका करियर की वो शुरुआत हो गई और अगर सलील दा के स्टाइल के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कहा जाए तो उनके बहुत ही यंग एज से ही वो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक से बहुत प्रभावित हुए थे। अच्छी तरह से जानते थे वो, सीखे थे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक और इवन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, दोनों में माहिर हो गए थे वो। और वेस्टर्न क्लासिकल में वो जैसे वेस्टर्न कंपोज़र्स थे बहुत पहले के यूरोपियन, जैसे मोज़ार्ट और बेथोवन, बहुत ही मशहूर नाम है यूरोपियन कंपोज़र्स के। उनसे वो बहुत प्रभावित हुए थे। उनकी जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, उनका जो म्यूज़िक था स्टाइल का, उससे प्रभावित हुए थे और अपने काम में, अपने हिंदी फ़िल्मों के गानों में उन्होंने एक ऐसे यूनिक फ्यूज़न जैसा क्रिएट किया था उनके काम में। हर गाने में करीब-करीब हर गाने में आप देखेंगे कि उनका जो कॉम्पोज़िशन था वो बहुत ही मेलोडियस था। वो इंडियन रागों पर आधारित होता था। इंडियन क्लासिकल रागों पर म्यूज़िक आधारित होता था उनका कॉम्पोज़िशन। लेकिन अगर म्यूज़िक की बात करेंगे, गानों के बीच में जो म्यूज़िक आता है, इंटरलूड म्यूज़िक, ओवरऑल जो गाने को जो एक खूबसूरत बनाता है, उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक का बहुत इन्फ्लुएंस था उनका और ख़ास करके वेस्टर्न सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक। आप उनके बहुत सारे गाने अगर सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये उन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया था, करीब-करीब हर गाने में। और एक ख़ासियत उनकी थी सलील दा की, जो मेरे ख़्याल में किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर के पास नहीं थी ये ख़ासियत। ये ख़ासियत ये है कि वो कोरस का जो यूज़ करते थे गानों में, कोरस वॉइसेस ख़ास करके फीमेल कोरस वॉइस यूज़ करते थे बहुत सारे गानों में। वो इतनी खूबसूरती से यूज़ करते थे उसको। वो जो कोरस जो वेस्टर्न सिम्फनी में जो कोरस होता है इंग्लिश गानों में, सिम्फनी में, ऑर्केस्ट्रा में, उसी टाइप का कोरस उन्होंने हिंदी गानों में लाया था। जिसमें कोरस में बोल होते नहीं है, या तो हमिंग होती है कोरस में या फिर आ या ओ होता है, लेकिन वो इतना खूबसूरत लगता है गाने के साथ, गाने के फ्लो के साथ जाता है और मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा इसके बारे में और किशोर कुमार जी और सलील दा का कॉम्बिनेशन मुझे इतना अच्छा लगता है। हालाँकि सलील दा ने मुकेश जी और फिर तलत महमूद, मन्ना डे, हेमंत कुमार सभी से गाने गवाए। लता मंगेशकर जी से कितने खूबसूरत गाने गवाए उन्होंने, एक से एक सुपरहिट गाने और किशोर दा के लिए उन्होंने जो गाने बनाए वो मुझे बहुत पसंद हैं और मैंने 2 गाने इनके पहले भी मैं मेरे चैनल के लिए गा चुका हूँ। एक तो मेरे अपने फ़िल्म का गाना था, कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यार, वो बहुत मशहूर गाना था, मैं गा चुका हूँ मेरे चैनल के लिए। दूसरा एक अन्नदाता फ़िल्म आई थी, उसमें वो एक गाना था, हाँ, वो गाना ऐसा है, गुज़र जाएँ दिन, दिन के हर पल गिन-गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में। बहुत खूबसूरत गाना था वो। तो उन्होंने बहुत सारे हिट गाने और हिट फ़िल्मों में गाने दिए। हाफ़ टिकट फ़िल्म आपको याद होगी किशोर कुमार मधुबाला जी की, उसका उसमें उसका ही उनका ही म्यूज़िक था हाफ़ टिकट में। एक डुएट है देखिए हाफ़ टिकट में, किशोर दा और लता जी का डुएट है, जो पर्दे पर किशोर दा और मधुबाला के ऊपर पिक्चराइज़ किया हुआ है। वो गाना हाफ़ टिकट का बहुत खूबसूरत है। वो ऐसा है, चाँद रात तुम हो साथ क्या करें अजी अब तो दिल मचल मचल गया। इतना खूबसूरत था ये डुएट। अ, ख़ैर किशोर दा के बहुत सारे गाने हैं और मैं अभी जो कोरस की बात कर रहा था आपको, मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल्स देना चाहता हूँ। आपने मधुमती जो बहुत ही फ़ेमस फ़िल्म आई थी मधुमती, उस उनके सारे गाने हिट हो गए थे। ज़रूर उसके गाने सुने होंगे आपने।
उसके लिए सलील दा को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था मधुमती के लिए 1958 में। उसमें एक गाना है मुकेश जी का, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, जरूर आपने सुना है ये गाना। इसमें कोरस का कैसे यूज किया है देखिए आप। ये गाने अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बैकग्राउंड में जो कोरस आता है वो वेस्टर्न स्टाइल का कोरस जो उन्होंने यूज किया है, बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट आता है उसका। दूसरा एक गाना जो है, परख फिल्म आई थी 1960 में या 61 में आई थी, साधना जी की फिल्म। कितना खूबसूरत उसमें एक गाना है लता जी का, परख फिल्म। उसमें एक सुपरहिट एवरग्रीन गाना है, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। इसमें कोरस का कितना खूबसूरत एकदम सॉफ्ट यूज किया है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये गाने के अंतरे में कोरस आता है। ज्यादा आपको उसमें समझ में नहीं आएगा अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे। उसमें भी कोरस है, अंतरे में आता है, और लेडीज का कोरस है, फीमेल वॉइस है, और सिर्फ वो सॉफ्टली बजता है बैकग्राउंड में। तीसरा एक बहुत ही खूबसूरत गाना, छोटी सी बात फिल्म आई थी एक 1970s में, छोटी सी बात, उसमें सलील दा ने म्यूजिक दिया था। उसका टाइटल सॉन्ग, उसमें तो बहुत ही अच्छी तरह से पूरे गाने में प्रोमिनेंटली कोरस का यूज किया है। कौन सा गाना था वो टाइटल सॉन्ग? न जाने क्यों होता है यूं जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। इसमें कैसे उन्होंने जो जो मैंने उनके बारे में जो बातें कही थी, एक तो मेलोडी है, इंडियन राग की मेलोडी है, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन है, और कोरस का भी यूज है। तीनों इसमें कितनी खूबसूरती से उसको यूज किया है। तो ये इसके लिए बहुत माहिर थे वो। सलील दा का अपना एक सिग्नेचर, जिसको कहते हैं सिग्नेचर ट्यून, या एक स्टैंडर्ड उनका, जिससे उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे। और कितने अच्छे अच्छे फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दिया। आनंद पिक्चर आई थी उनकी 1970 में, राजेश खन्ना की, कितने खूबसूरत गाने दिए थे। रजनीगंधा, छोटी सी बात, मधुमती, माया, छाया, ये सब फिल्मों के मैं नाम ले रहा हूँ, इतने सुपरहिट गाने उसमें आए थे। फिर मधुमती तो थी, और वो मल्टी टैलेंटेड थे एक्चुअली, न सिर्फ म्यूजिक कंपोजर थे, ऑर्केस्ट्रेशन में भी बहुत माहिर थे। ऑर्केस्ट्रेशन में माहिर थे, सॉन्ग राइटिंग भी करते थे वो, स्टोरी राइटिंग भी करते थे, और इंस्ट्रूमेंट्स तो उनको बहुत सारे आते थे। ये भी मैंने आपको बताया नहीं, पियानो बहुत अच्छी तरह बजाते थे, फ्लूट बजाते थे, और एसराज करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जो सारंगी के जैसे बजता है, लेकिन सिमिलर है सारंगी के जैसे, एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एसराज। उसको बो से बजाया जाता है, बो जो सारंगी बजाते हैं उसको। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट में वो बहुत माहिर थे, और नोटेशंस तो मास्टर थे, वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल नोटेशंस के माहिर थे। तो ये थे सलील दा। अगले हफ्ते मैं ऐसी ही एक अच्छा सा गाना लेकर आऊँगा आपके लिए, और उसमें मैं किसी और एक हस्ती के बारे में बात करूँगा जो उस गाने से जुड़े हैं। उस गाने से जो जुड़े हैं उस हस्ती के बारे में बात करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मेरे 2 रेगुलर सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। बस थैंक यू। The first person I would like to acknowledge today in this video, among my followers and my subscribers, is her name is Anandi Desai. Anandi Desai also happens to be my cousin sister, and she has regularly been following my channel and listens to all my songs. And she's very happy with my performances always. She has very lovely comments for me, and she says she's very proud that I am her cousin brother, and I sing so lovely and give such good songs on my channel. And so, Anandi, thank you so much. I should thank you for all those nice words that you say about me. And another thing I would like to say is Anandi herself has got a very good voice, by the way. She sings well, but somehow she doesn't come forward much, maybe because of her shyness or what. I'm not very sure. But she can sing herself. She has got a good voice, a sweet voice. So that's why she's interested in music and in listening to old songs. So, Anandi, I hope you continue with your own singing too, and you come out of your shell, and you give us some lovely songs to listen to often.
So Anandi, thank you so much for being there for me and regularly listening to my songs. The second person I would like to acknowledge today is Swati Honawar. Swati Honawar, thank you so much. Swati also happens to be my sister-in-law. She's my cousin brother's wife, and I thank her a lot because she's a regular follower of all my videos. She enjoys all my songs, and she has very good comments for all my songs. Not only that, I observe that she forwards all my videos and my video links to everyone among her contacts, to her two elder sisters that she has, because they are also fond of old songs. And also, she forwards my songs to all my relatives and her relatives and her among people in her contact list. So that way, she's promoting my songs in a big way. So I should thank her a lot. Swati, thank you so much for doing this. And I would like to also mention here, since I have taken Swati's name, that she lost her husband, my cousin brother, whose name was Shirish Honawar. Unfortunately, she lost her husband 7 years ago due to cancer. He passed away due to cancer. It's a very sad thing. He was only around 55 years that time, about 7 years ago. He lost his life to that. So we are all very sorry about that. We felt really it was a shocking news for us. And I appreciate Swati a lot because even after this such a big emotional turmoil in her life, she has carried on with her life in a very bold and courageous manner. So Swati, really, I appreciate the way you have carried on with your life and the way you are bringing up your son. She has a son, so he's now in his mid 20s. So when his dad passed away, when my cousin brother passed away, he was in college. So she has done an exemplary job of looking after herself and her son in spite of this emotional turmoil which came in her life some years ago. So for that too, I appreciate, and I should say hats off to you, Swati. Thank you so much for following my channel and for subscribing. And that's all for now. I thank you all for listening to my video. Thank you.